यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कक्षा 12 एक बार फिर से अध्याय 2 सूरदास हमने आरंभ करवाया था और सूरदास में हमने एक पद पढ़ाया था, पहला पद। इसके बाद दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5-6 पद दे रखे हैं तो उनको देखेंगे। तो नंबर 2 पे दिया हुआ है, हम तो दोहु भांति फल पायो, जो ब्रजराज मिले तो मीके ना तरो जग जस गायो, कहवे गोकुल की गोपी सब बरन ही लघु जाति, कहवे कमला के स्वामी संग मिल बैठी एक पाती, निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर पे भय घोष निवासी, ता ऊपर अब सांच कहो दो मुक्ति कौन की दासी, जो कथा पा लागो उदो ना कहु बारंबार, सूर श्याम तज और भजे जो ताकि जननी छार। तो ये देखेंगे। तो उपालंब रूप में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तो दोहु भांति फल पायो। अरे उद्धव, हमने तो, भांति माने होता है प्रकार, फल माने होता है लाभ। हम गोपियों ने तो दोहु माने दोनों, पायो माने प्राप्त कर लिया। हम गोपियों ने तो दोनों तरह से लाभ प्राप्त कर लिया है। हम तो दोहु भांति फल पायो, हम गोपियों ने तो दोनों प्रकार से दोनों तरह से लाभ या फल प्राप्त कर लिया है। वो कैसे? जो ब्रजराज मिले तो नीके माने होता है अच्छी बात या अच्छा। यदि हमें ब्रजराज श्री कृष्ण मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। नातर जग जस गायो, नातर माने नहीं तो, जग माने संसार में, जस माने यश कीर्ति का, गायो माने गुणगान होता रहेगा। तो जो ब्रजराज मिले तो नीके, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि यदि हमें ब्रजराज श्री कृष्ण मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। और यदि वे नहीं मिलते हैं, नातर माने नहीं तो, नातर जग जस गायो, यदि वे नहीं मिलते हैं तो संसार में हमारी यश कीर्ति का गुणगान होता रहेगा। किस तरह से सांसारिक लोग कहेंगे, वो आगे वाली पंक्ति में देखें। सांसारिक लोग यही कहेंगे, कहवे गोकुल की गोपी सब, कि कहाँ तो वे गोकुल की सामान्य वर्ग की गोपियां वर्णहीन लघु जाति, वर्णहीन वर्ण से रहित, लघु माने छोटी, जाति माने जाति की, कहाँ तो वे वर्ण से रहित छोटी जाति की गोपियां, गोकुल की गोपियां, कहवे कमला के स्वामी संग मिल बैठी एक पाती, और कहाँ वे कमला के स्वामी अर्थात लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है कृष्ण को। तो कहवे कमला के स्वामी संग मिल बैठी एक पाती, और कहाँ वे लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ एक पंगत में बैठने का या एक लाइन में बैठने का उनको सुयोग प्राप्त हो गया। सांसारिक लोग यही कहेंगे। दोबारा से देखें, कहवे गोकुल की गोपी सब, कहाँ तो वे गोकुल की सभी गोपियां वर्णहीन लघु जाति, लघु जाति माने छोटी जाति की, और वर्णहीन कुरूप, तो कहाँ तो वे सामान्य कुरूप कह सकते हैं, कहाँ तो वे गोकुल की लघु माने छोटी जाति की वर्णहीन सभी गोपियां, और कहवे कमला के स्वामी संग, कहाँ उनको लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ मिल बैठी एक पांति, एक लाइन में, एक पंगत में, एक पंक्ति में या एक साथ बैठने का उनको सुयोग प्राप्त हो गया। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, सांसारिक लोग यही कहेंगे। निगम माने होता है वेद शास्त्र का ध्यान करने वाले, मुनियों ज्ञानियों के लिए भी जो अगोचर है, अदृश्य है, जो परमात्मा वेद शास्त्र का ज्ञान करने वाले, ध्यान करने वाले योगी तपस्वी मुनियों के लिए भी अदृश्य हैं, अगोचर हैं। ते भय घोष निवासी, घोष माने होता है अहिर की बस्तियों में रहने वाले, निवासी माने रहने वाले। वे भगवान श्री कृष्ण अहिर की सामान्य बालाओं के घर में या बस्ती में निवास करने वाले बन गए। ता ऊपर अब सांच कहूँ दो, इसके ऊपर या इसके बाद अब हम गोपियां उद्धव तुमसे सांची बात कहती हैं, धो मुक्ति कौन की दासी। अब तुम ही बताओ कि मुक्ति है ये किसकी दासी रही, अर्थात तुम्हारे ज्ञान योग की या हमारे प्रेम की दासी रही। अर्थात जो मुक्ति है वह हमारे प्रेम की दासी है, तुम्हारे ज्ञान योग की दासी नहीं है। जो कथा पा लागो उद्धव ना कहूँ बारंबार, गोपियां उद्धव से कहती हैं, कह रहे उद्धव, जो कथा पा लागो उद्धव ना कहूँ बारंबार, ना कहो माने मत कहो, बारंबार माने बार बार,
जो कथा माने तुम्हारे ज्ञान योग की कथा हो। पान लागो उद्धव, अरे उद्धव हम गोपियां आपके पैर लगती हैं, इसलिए आप इस ज्ञान योग की कथा को हमारे सामने बार बार मत कहो। सूर श्याम तज और भजय जो ताकि जननी छार। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती हैं श्याम तज और भजय, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके, त्याग करके, तज माने त्याग करके, और भजय किसी और का भजन करते हैं, किसी अन्य आराध्य को मानते हैं। सूर श्याम तज और भजय, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्याम तज और भजय, जो भगवान श्री कृष्ण को त्याग कर किसी और आराध्य का भजन करते हैं, ताकि जननी छार, उन्होंने अपनी माँ के दूध को लज्जित किया है, या उनके लिए यह उचित नहीं है। एक बार दोबारा से इसका अर्थ देखेंगे, ठीक है। गोपियां उद्धव से कहती हैं हम तो दोहु भांति फल पायो, हमने तो दोहु भांति, दोनों तरह से, दोनों प्रकार से फल पायो, लाभ प्राप्त कर लिया है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अरे उद्धव हमने तो दोनों प्रकार से लाभ प्राप्त कर लिया है। जो ब्रजराज मिले तो नीके, ब्रजराज माने भगवान कृष्ण, मिले तो मिल जाए तो नीके माने अच्छी बात है। जो ब्रजराज मिले तो नीके, यदि हमें ब्रजराज श्री कृष्ण मिल जाए तो अच्छी बात है। नातर माने नहीं तो, जब जस गायो, संसार में हमारे प्रेम संबंधों की चर्चा होती रहेगी, हमारी यश कीर्ति का गुणगान होता रहेगा। सांसारिक लोग यही कहेंगे, कह वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति, कि कहाँ तो वे छोटी जाति की वर्णहीन गोकुल की सामान्य सी बालाएं गोपियां, कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिल बैठी एक पाती, और कहाँ वे कमला की स्वामी अर्थात लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ एक पंगत में बैठ गईं, या उन्हें, उन गोपियों को श्री कृष्ण के साथ बैठने का अवसर या सौभाग्य प्राप्त हुआ। सांसारिक लोग यही कहेंगे। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, वेद शास्त्रों का ध्यान करने वाले मुनियों ज्ञानियों के लिए भी जो श्री कृष्ण या जो परमात्मा अगोचर हैं, नहीं दिखाई देते हैं, ते भय घोष निवासी, वे घोष माने अहीर की बस्तियां, अहीरों की बस्तियां, ये सामान्य वर्ग की बस्तियां, वे सामान्य वर्ग के लोगों की बस्तियों में निवास करने वाले हो गए। कहाँ तो वे परमात्मा वेद शास्त्रों का ध्यान करने वाले ज्ञानी मुनियों के लिए भी अगोचर रहे, और वही सामान्य सी अहीर की बस्तियों में निवास करने वाले बन गए। ता ऊपर अब सांच कहूँ हूँ, अरे उद्धव इसके बाद भी अब हम ये सच्ची बात कहते हैं, भौ मुक्ति कौन की दासी, अब तुम ही बताओ कि मुक्ति किसकी दासी है, तुम्हारे ज्ञान योग की दासी है या हमारे एक निष्ठ प्रेम की दासी है। अर्थात जो मुक्ति है वह हमारे प्रेम की दासी है। जो कथा पान लागो उद्धव ना कहो बारंबार, अरे उद्धव हम गोपियां आपसे बार बार ये कह रही हैं कि जो कथा ना कहो, तुम अपने ज्ञान योग की कथा को हमारे सामने बार बार मत कहो। पान लागो उद्धव, अरे उद्धव हम आपके पैर पड़ते हैं, तुम इस ज्ञान योग की कथा को हमारे सामने बार बार मत कहो। सूर श्याम तज और भजय जो ताकि जननी छाप, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती हैं प्यारे उद्धव, श्याम तज और भजय, भगवान श्री कृष्ण को त्याग करके जो किसी और आराध्य का भजन करते हैं, जो ताकि जननी छाप, वह अपनी माँ के दूध को लज्जित करते हैं। तो यहाँ एक पद हो गया। दूसरा, अब तीसरा देखते हैं। तीसरे महीने को पालन किया है। बिलक जन मानव उद्धव प्यारे, उपालन करती हैं, उलाहना देती हैं, शिकायत करती हैं। व्यंग भी यहाँ देखने को मिलता है। बिलक जन मानव उद्धव प्यारे, बिलक माने होता है बुरा, जन माने होता है मत या नहीं, मानव माने मानो, उद्धव प्यारे, प्यारे उद्धव, अरे प्यारे उद्धव तुम हमारी बातों का बुरा मत मानना। बिलक जन मानव उद्धव प्यारे, अरे प्यारे उद्धव तुम हमारी बातों का बुरा मत मानना। वह मथुरा काजल की कोठरी, वह जो मथुरा है वह तो काजल की कोठरी है। जे आवही ते कारे, वहाँ से जो कोई लोग आते हैं वे सब काले होते हैं, अर्थात कपटी स्वभाव के होते हैं, छल कपट करने वाले होते हैं।
कहा भी जाता है काजल की कोठरी ते कैसो श्याम जाए, एक लीक काजल की लागे है पे लागे है। काजल की कोठरी में कैसो श्याम जाए, एक लीक काजल की लागे है पे लागे है। अर्थात काजल की कोठरी में से कितना भी चतुर व्यक्ति अगर निकल के जाएगा तो कहीं ना कहीं उसे काजल की एक लीक अवश्य लग जाएगी, अर्थात वह काला हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। तो ऐसे ही मथुरा को काजल की कोठरी कहा है। ठीक है, गोपियों ने मथुरा को काजल की कोठरी क्यों कहा है? क्योंकि ये कहावत है काजल की कोठरी में कैसो श्याम जाए, एक लीक काजल की लागे है पे लागे है। अर्थात काजल की कोठरी में से कितना चतुर व्यक्ति निकलने का प्रयास करे तो कहीं ना कहीं उस पर कालिक लग जाती है, कालिक पुत जाती है। तो देखें वह मथुरा काजल की कोठरी, वह जो मथुरा है वह काजल की कोठरी है। जे आवहि ते कारे, वहां से जो कोई आता है वो ही काला होता है, अर्थात कपटी स्वभाव का होता है। तुम कारे, गोपियां उद्धव से कहती हैं तुम कारे, तुम भी काले हो, अर्थात छल कपट करने वाले हो, कपटपूर्ण व्यवहार वाले हो। सुफलक सुत कारे, सुफलक सुत माने होता है अक्रूर जी, अक्रूर जी के लिए आया है सुफलक सुत। तुम कारे, तुम भी काले हो, कपटी स्वभाव के हो। सुफलक सुत कारे, यहाँ गोपियों ने सुफलक सुत अर्थात अक्रूर जी को भी काला कहा है। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए थे मथुरा और आश्वासन देकर के गए थे कि निश्चित अवधि में भगवान कृष्ण वापस लौट आएंगे, किंतु नहीं आए। छल कपटपूर्ण स्वभाव के कारण सुफलक सुत को भी कारे कहा गया है। कारे मधुप भवारे, और वहां के जो भौरे हैं वो भी काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, तिनके संग ऐसे काले लोगों के साथ ही अधिक छवि उपजत, अधिक छवि उपजत का मतलब है अधिक सुशोभित होते हैं, अधिक अच्छे लगते हैं। कमल नयन मनियारे, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण ऐसे काले लोगों के साथ ही शोभायमान होते हैं, सुशोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं। तिनके संग ऐसे लोगों के साथ, तो तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनियारे, ऐसे कपटी आचरण वाले या काले लोगों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण अधिक शोभायमान होते हैं, अधिक सुंदरता प्राप्त करते हैं। मानव नील माटते काढ़े, ऐसा लगता है मानो, यहाँ मनु मानो मानो जनु जानो जानो जहाँ आता है काव्य पंक्ति में वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना की जाती है, उपमेय में उपमान की, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, रेखांकित करके यहाँ लिख देंगे। मानव नील माट के काढ़े, ऐसा लगता है मानो नीले वस्त्र रंगने वाले, माट माने होता है मटके से, काढ़े माने निकाला गया हो। इन सभी को नीले वस्त्र रंगने वाले किसी मटके से काढ़े माने निकाला गया है। ले जमुना जाए पखारे, और यमुना नदी में जाकर के धो दिया गया है। तागुन श्याम भई कालिंदी, इसी कारण कालिंदी माने होता है यमुना नदी। कालिंदी कूल कदम की डारा, पढ़ा होगा। तो तागुन श्याम भई कालिंदी, तागुन इसी गुण के कारण, श्याम माने काली, भई कालिंदी इसी गुण के कारण यमुना नदी काली हो गई है। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री श्याम के गुण तो बड़े विचित्र हैं, सबसे अलग हैं। एक बात तो है, देखेंगे इसको। गोपियां उद्धव से उपालन करते हुए कहती हैं बिलक जन मानव उद्धव प्यारे, अरे प्यारे उद्धव तुम हमारी बातों का बुरा मत मानना। बिलक माने बुरा, जन माने मत या नहीं, मानव माने मानना, उद्धव प्यारे, प्यारे उद्धव, अरे प्यारे उद्धव तुम हमारी बातों का बुरा मत मानना। वह मथुरा काजल की कोठरी, वह जो मथुरा है वह तो काजल की कोठरी है। जे आवहि ते कारे, वहाँ से जो कोई व्यक्ति आता है वह काला होता है, अर्थात कपटपूर्ण स्वभाव वाला होता है, आचरण वाला होता है। जे आवहि ते कारे, वहाँ से जो कोई आता है वो कपटपूर्ण आचरण वाला होता है, काला होता है। तुम काले, उद्धव से कह रही हैं कि तुम भी काले हो, तुम भी कपटपूर्ण आचरण वाले हो, तुम भी ज्ञान योग का संदेश लेकर के आए हो। सुफलक सुत काले, अक्रूर जी भी काले हैं, वो भी झूठा आश्वासन देकर के हमसे दोनों को छुड़ा ले गए। कारे मधुप भवारे, और जो वहाँ के भ्रमर हैं वो भी काले हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत, ऐसे काले लोगों के साथ ही अधिक छवि उपजत, अधिक
सुशोभित होते हैं, अधिक शोभायमान होते हैं। कमल नयन मनियारे, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण। तो कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण ऐसे काले लोगों के साथ भी अधिक सुशोभित होते हैं। मानव नील माट पे काढ़े, ऐसा लगता है इनको नीले वस्त्र रंगने वाले किसी मटके से काढ़े माने निकाला गया है। मानव माने मानव, नील माट पे काढ़े, ऐसा लगता है मानो इनको किसी नीले मटके कपड़े रंगने वाले या वस्त्र रंगने वाले किसी नीले मटके से निकाला गया है। ले जमुना जाए पखारे, और यमुना नदी में जाकर के धो दिया गया है। तारुण श्याम भई कालिंदी, उनके इन्हीं गुणों के कारण श्याम भई कालिंदी, यमुना नदी काली हो गई है। इसी कारण यमुना नदी काली हो गई है। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे श्याम भगवान कृष्ण के जो गुण हैं वो सबसे अलग हैं, विचित्र हैं। तो यहाँ 2 का मैंने अर्थ करवा दिया है, एक और देखते हैं, ठीक है। देखिए चौथा जो दिया हुआ है मेरे क्रम में तीसरा है, एक मैंने पहले करवा दिया था, ठीक है। तो ये चौथा चलता है। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अरे उद्धव, हमारे जो नेत्र हैं वह कृष्ण की लालसा लिए हुए हैं, कृष्ण के रूप के दर्शन पाना चाहती हैं। तो कैसे, वह पालन करते हुए उदाहरण देते हुए कहती हैं, अखिया हर दर्शन की भूखी, अरे उद्धव हमारे जो नेत्र हैं वह हरि माने भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए प्यासे हैं, लालची हैं, लालसा रखने वाले हैं। अखियां हर दर्शन की भूखी, अरे उद्धव हमारे जो नेत्र हैं वह हरि के दर्शनों के लिए, भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए लालायित हो रहे हैं, भूखे हैं। कैसे रहें रूप रस रांची, कैसे रहें रूप रस रांची, यहाँ देखेंगे ध्यान से, कैसे रहें रूप रस रांची, उनके रूप रस में रचे हुए हमारे नेत्र, हमारे नेत्र उनके सुंदर रूप रस में रचे हुए हमारे सुंदर नेत्र, ये बतियां सुन रूखी, तुम्हारी रूखी सूखी बातें सुन करके कैसे संतुष्ट रहें। कैसे रहें रूप रस रांची, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप के रस में रचे हुए हमारे नेत्र, ये बतियां सुन रूखी, तुम्हारी रूखी सूखी बातों को सुनकर के प्रसन्न कैसे रहें। अवधि गणत एक टक मग जोबत, अवधि गणत उनके आगमन का रास्ता देखते देखते, अवधि गणत, अवधि माने समय, गणत माने गिनते, एक टक मग जोबत, एक टक लगा करके, मग माने रास्ता, जोबत माने देखते हुए। जब हम गोपियां उनकी अवधि के आने का इंतजार कर रही थी कि 4 दिन और रहे हैं, 5 दिन और रहे हैं, आश्वासन दिया था आएंगे, एक टक मग जोबत और टकटकी लगा करके उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी, उनका रास्ता देख रही थी। मग जोबत रास्ता देखना, मग माने रास्ता होता है, जोबत माने देखना। तो अवधि गणत उनके आगमन की अवधि को गिनते हुए एक टक मग जोबत और एक टक से या टकटकी लगाए हुए उनके आगमन का रास्ता देख रहे थे। तबहु न एती झूठी, तब भी हमारे जो नेत्र हैं वह इतने झूठी माने झुझलाए हुए नहीं थे, तब भी हम गोपियों के नेत्र इतने झुझलाए हुए नहीं थे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन अति अकुलानी दुखी, अरे उद्धव किंतु अब तुम्हारे इन ज्ञान युग के संदेशों को सुनकर के अति अकुलानी, हमारे जो नेत्र हैं वह अत्यधिक व्याकुल हो गए हैं। अकुलानी माने व्याकुल, दुखी माने दुखी। अब इन जोग संदेशन सुन सुन या अब इन जोग संदेशन उद्धव, अरे उद्धव किंतु अब तुम्हारे इन ज्ञान युग के संदेशों को सुनकर के हमारे जो नेत्र हैं वे अत्यधिक व्याकुल और दुखी हो गए हैं। गोपियां कहती हैं कि जब हम गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी, उनकी बाट जो रही थी, उनका रास्ता देख रही थी, तब भी हमारे नेत्र इतने झुझलाए हुए नहीं थे, किंतु अब तुम्हारे इन ज्ञान युग की बातों को सुन सुनकर, तुम्हारे ज्ञान युग के संदेशों को सुन सुनकर हमारे नेत्र अत्यधिक व्याकुल और दुखी हो गए हैं। बारक वह मुख फेर दिखाओ, अरे उद्धव अब हम श्री कृष्ण से कोई अपेक्षा नहीं रखती हैं, कोई उम्मीद
करती हैं। अब तो हम गोपियां चाहती हैं कि बारक वह मुख फेर दिखाओ, बारक माने एक बार, वह मुख फेर दिखाओ, उस मुख को भगवान कृष्ण फिर से दिखाएं। एक बार भगवान कृष्ण अपने उस मुख को फिर से दिखाएं। दुही पै पेवत पतुखी, दुही पै, पै माने होता है दूध, दुही माने धो करके, पेवत माने पीते थे, पतुखी माने दोने, जो होते हैं पत्ते से बना हुआ दोना। भगवान कृष्ण जब जंगल में गाय चराने जाया करते थे और जब भूख लगती थी तो ढाक नामक पौधा होता है, उसका पत्ता लिया और उसमें दोना बनाया। ढाक नामक पत्ते से पत्तल दोने बनाए जाते हैं, तो उससे दोना बनाया, पत्ते का दोना बना करके गायों से दूध दोहा और उसको ही पी लिया। तो गोपियाँ उम्मीद करती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि बारक वह मुख फेर दिखाओ। अरे उद्धव, अब हम भगवान कृष्ण से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखती हैं, उस छलिया से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखती हैं। अब तो हम यही चाहती हैं कि बारक वह मुख फेर दिखाओ। बारक माने एक बार, भगवान श्री कृष्ण वह मुख फेर दिखाओ, अपना वह मुख फिर से दिखाएं। दुही पै पेवत पतुखी, जब जंगल में गाय चराते समय उन्हें भूख लगती थी और वह पत्ते का दोना बना करके गायों से दूध दो करके पिया करते थे। दुही माने दो करके, पै माने दूध, पेवत माने पीते थे, पतुखी माने होता है पत्ते का दोना। सूर सिकत हठ नाव चलाओ, ये श्रद्धा है सूखी। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती हैं, सिकत माने होता है बालू या रेत, हठपूर्वक नाव चलाओ, नाव चलाना चाहते हो। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अरे उद्धव, अब तो तुम हठपूर्वक बालू पर नाव चलाना चाहते हो, रेत पर नाव चलाना चाहते हो, ये श्रद्धा है सूखी। हमारी जो मन की नदी है यह सूखी हुई है, हमारी जो मन की नदी है यह सूखी हुई है। अर्थात हमारे मन की नदी पर या सूखे बालू पर जिस तरह से नाव चलाना असंभव होता है, सूखे बालू पर नाव नहीं चलाई जा सकती है, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी आपके ज्ञान योग के लिए, आपके ज्ञान योग को ग्रहण करने के लिए वो प्रेम भाव नहीं है। अतः तुम्हारे प्रवचन देना, तुम्हारे ज्ञान योग के संदेश देना सूखी बालू पर नाव चलाने के समान है। अर्थात जिस तरह सूखी बालू पर नाव नहीं चलाई जा सकती है, सूखी रेत पर नाव नहीं चलाई जा सकती है, उसी प्रकार हमारा मन भी सूख गया है, उदास है, दुखी है, उस पर तुम्हारे ज्ञान योग की जो नौका है वह प्रवाहित नहीं हो सकती है। एक बार दोबारा से देखेंगे। अखियां हर दर्शन की भूखी, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हमारे जो नेत्र हैं वह भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा लिए हुए हैं, उनके दर्शनों के भूखे हैं। कैसे रहें रूप रस रांची, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप के रस में रची हुई जो हमारी अखियां हैं, वह भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप रस में रची हुई हमारी जो अखियां हैं, ये बतियां सुन रूखी, तुम्हारी रूखी सूखी बातों को सुनकर के प्रसन्न कैसे हो, संतुष्ट कैसे रहें। अवधि गणत एक टक नग जोबत, भगवान श्री कृष्ण के आने की अवधि गिनते समय एक टक नग जोबत, एक टक लगा करके उनका रास्ता देखते हुए, तबहु न एती झूठी, तबहु माने तभी भी हमारी अखियां इतनी झुझलाई हुई नहीं थी। जब हम गोपियां भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका रास्ता देख रहे थे, तभी भी हमारे नेत्र इतने झुझलाए हुए नहीं थे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अरे उद्धव, अब तुम्हारे इन ज्ञान युग के संदेशों को सुन सुन करके अति अकुलानी दुखी हमारे जो नेत्र हैं अत्यधिक व्याकुल हो गए हैं और दुखी हो गए हैं। बारक वह मुख फेर दिखाओ, अरे उद्धव, अब हम गोपियां भगवान कृष्ण से अधिक अपेक्षा नहीं रखती हैं, अधिक उम्मीद नहीं रखती हैं। अब तो हम यही चाहती हैं कि बारक वह मुख फेर दिखाओ, कि भगवान श्री कृष्ण बारक माने एक बार, वह मुख फेर दिखाओ, वह अपना मुख एक बार फिर से दिखाएं। कौन सा मुख? दुही पै पिबत पतुखी, जब जंगल में गाय चराते समय उन्हें भूख लगती थी और पत्ते का धूना बना करके वह गायों का दूध दोहते थे और उसको पीते थे, अर्थात बाल रूप को एक बार पुनः देखना चाहती हैं। सूर सिकत हठ नाव चलाओ, सूरदास जी के माध्यम से गोपियां उद्धव से कहती हैं, हठ पूर्वक, सिकत माने बालू पर, नाव चलाओ, नाव चलाना चाहते हो।
अरे उद्धव, तुम तो बालू पर या रेत पर हठपूर्वक नाव चलाना चाहते हो। ये सरिता है सूखी, हमारे मन की जो सरिता है, नदी है, वह सूखी हुई है, अर्थात उसमें पानी नहीं है, प्रेम का पानी नहीं है। तो जिस तरह से बालू पर नाव चलाना असंभव है, उसी प्रकार हमारे सूखे उदास मन पर तुम्हारे ज्ञान रूप की बातों का प्रभाव पड़ना भी मुश्किल है। इस तरह से यहाँ आज मैंने 3 पदों के अर्थ करवाए हैं। इनके अर्थ करके देखेंगे किताब का सहारा लेते हुए। और आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, शेष कल कराया जाएगा। धन्यवाद।